और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें स्पीकर पद को लेकर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर जान लीजिए। ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल कर दिया गया है ओम बिरला की ओर से। एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के वो उम्मीदवार हैं और ओम बिरला विपक्ष ने के सुरेश को स्पीकर का उम्मीदवार बनाया है। तो ठीक ओम बिरला के सामने है के सुरेश, कोडिकुनिल सुरेश, जिनका नाम प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी कांग्रेस आगे रख रही थी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। कल उन्होंने भी यहां पर शपथ ली, लेकिन अब स्पीकर पद के लिए उन्होंने के सुरेश को उम्मीदवार बना दिया है। के सुरेश केरला से आते हैं, केरला से 8 बार के वो सांसद हैं। वरिष्ठता के आधार पर कांग्रेस का बार बार ये कहना था कि वो वरिष्ठ हैं, इसलिए उनको प्रोटेम स्पीकर का पद भी यहां पर देना चाहिए था। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो डिप्टी स्पीकर पद की मांग यहां पर उनकी ओर से की गई, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, उसको लेकर भी सर्वसम्मति नहीं बन पाई। तो उम्मीदवार आपकी पहली बार चुनाव होने जा रहा है, पहली बार चुनाव होने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं और ये तस्वीर भी जरा अब आप देख लीजिए। एक तस्वीर आपने के सुरेश के नामांकन की देखी, अब ये तस्वीर संभवतः ओम बिरला के नामांकन की दिखाई पड़ती है, जिसमें आपको दिखाई देंगे एनडीए के सभी महत्वपूर्ण जो चेहरे हैं वो, जिसमें सामने जो तस्वीर है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, जेपी नड्डा साथ में मौजूद हैं, उधर आपको चिराग पासवान दिखाई देंगे, क्योंकि सर्वसम्मति से एनडीए की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि ओम बिरला एक बार फिर से एनडीए की तरफ से उम्मीदवार होंगे। अब आपको यह भी बता दें कि उनके सामने के सुरेश है, लेकिन यह तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है, क्योंकि बहुमत के आधार पर ही यह तय होता है कि कौन होगा लोकसभा का स्पीकर। और अगर बहुमत के आधार पर देखा जाए तो लगभग तय माना जा रहा है ओम बिरला का एक बार फिर से स्पीकर बनना। और अगर एक बार फिर से वो स्पीकर बन जाते हैं लोकसभा के, तो फिर वो जो इससे पहले रिकॉर्ड बलराम जाखड़ के नाम पर था 2 बार स्पीकर बनना, उस रिकॉर्ड को भी वो तोड़ देंगे और वो दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे। और स्पीकर पद को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए मतदान यहां पर होना है। तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं और आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहां पर किया जाना था। एनडीए तो कंफर्म थी कि उसकी ओर से उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया जाएगा, लेकिन विपक्ष ये कह रहा था कि उसको डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए। अगर वो उस पद को नहीं देते हैं तो फिर वो भी स्पीकर पद के लिए ही अपना उम्मीदवार उतारेंगे। और कांग्रेस की ओर से हमने सुना भी किस तरीके से वो कह रहे थे कि इस बार का जो जनादेश है वो ऐसा है जिसकी वजह से हमें सक्रिय देखना बेहद जरूरी है, विपक्ष को सक्रिय देखना बेहद जरूरी है। और ऐसे में विपक्ष ने के सुरेश को यहां पर उतार दिया है। ओम बिरला के ठीक सामने के सुरेश होंगे। 18वीं लोकसभा ये है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला यहां पर उम्मीदवार है इंडिया की तरफ से। उनके ठीक सामने के सुरेश की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। कुल सीट लोकसभा जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है और जहां पर जितने भी प्रतिनिधि आते हैं, जितने भी सांसद यहां पर पहुंचते हैं, वो सब जनता द्वारा चुने जाते हैं। और जनता का जनादेश इस बार बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर किसी को सक्रिय दिखना ही है और बड़ी जिम्मेदारी भी जनता ने इनको दी है। और इसी से जुड़ी 2 अहम तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। एक तरफ आप देखेंगे एनडीए, यानी कि जिसके पास पूरा यहां पर बहुमत दिखाई पड़ता है। दूसरी तरफ विपक्ष के उम्मीदवार अरुण लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, लगभग क्या तय माना जाए यहां से? हालांकि औपचारिक तौर पर इंतजार करना होगा कि जो ओम बिरला है उनका स्पीकर बनना यहां से तय है, बहुमत के आधार पर ही चूंकि तय होता है। बलराम जाखड़ का क्या देखना होगा? वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि अभी तक उन्हीं के नाम पर ये रिकॉर्ड दर्ज है, 2 बार लगातार लोकसभा का स्पीकर बनना। अरुण, देखिए, संसदीय परंपरा रही वो ये रही है कि स्पीकर जो है सर्वसम्मति से चुने जाते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मिलकर के उनको चुनते हैं। सरकार ये कह रही थी कि फिलहाल स्पीकर की बात आप करिए और उस पर सहमति दे दीजिए, सर्वसम्मति से चुन लिए जाए ओम बिरला। विपक्ष का ये कहना था कि आज ही आप ये भी कह दीजिए कि उपाध्यक्ष का जो पद होता है वो भी एक परंपरा रही है कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है और वो दोनों पद सर्वसम्मति से ही तय किए जाते हैं। सरकार की तरफ से इस बाबत कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया गया, कोई बात नहीं की गई और अब कहा जा रहा है कि जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा तब बात करेंगे आपसे, फिलहाल तो अध्यक्ष का चुनाव है। इसी बात से रुष्ट होकर, नाराज होकर कि अपोजिशन जो है उसने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। के सुरेश, जिनको प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने की मांग वो कर रहे थे, अब कह रही है कांग्रेस की वो एक दलित नेता हैं, 8 बार के एमपी हैं। और सरकार ने जिस तरह से घमंड दिखाया, जिद्दी रवैया दिखाया कि अध्यक्ष पद पर वो समर्थन तो मांग रहे थे लेकिन उपाध्यक्ष के पद पर कोई वो शब्द नहीं दे रहे थे, हमको वर्ड नहीं दे रहे थे। इस वजह से मजबूरी में संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ कंटेस्ट साफ है कि ओम बिरला और के सुरेश के बीच में अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और पूरी उम्मीद है, अगर कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं हुआ तो संख्या बल 7 है एनडीए के, ओम बिरला अगले अध्यक्ष फिर चुने जाएंगे। और बलराम जाखड़ की बात की, निश्चित रूप से एक बड़ा सम्मान है
ओम बिरला के लिए भी, जिस तरह से 5 सालों में उन्होंने सदन चलाया है, एक बार फिर वो सदन चलाते हुए नजर आएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। ओम बिरला का अध्यक्ष बनना तय है, लेकिन कांग्रेस और अपोजिशन इस बात से आहत था कि उपाध्यक्ष पद पर कोई एक तरह से सहमति नहीं दे रहा था सत्ता पक्ष, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ना स्वीकार किया। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अरुण। तो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से नामांकन यहां पर दाखिल कर दिया गया है, और ये तस्वीर भी इतिहास में पहली बार आप देख रहे हैं आजाद भारत के, क्योंकि अब तक आजाद भारत में जब जब स्पीकर के पद पर चुनाव हुआ है तो सर्वसम्मति से हुआ है। कभी भी अनुच्छेद 93 जो कि संविधान का है, जिसमें बताया गया है कि कैसे स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा, वो भी तब होगा जब सर्वसम्मति नहीं बन पाएगी। सर्वसम्मति यानी सबके मतों को एक साथ लेकर अगर कोई कहता है कि इस व्यक्ति को बना देना चाहिए, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो विचार होता है उस व्यक्ति को लेकर केवल एक ही होता है। तो ऐसे में आज तक चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन आज ये पहली बार ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब दो लोग एक पद के लिए, स्पीकर पद के लिए खासतौर पर नामांकन यहां पर दाखिल कर रहे हैं। के सुरेश और उसके ठीक सामने, उनके ठीक सामने है ओम बिरला। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो चुकी है। जेडीयू नेता है ललन सिंह, उनका क्या कहना है सुनिए। देखिए, अध्यक्ष के विषय पर बात करने के लिए श्री वेणुगोपाल जी और टीआर बालू साहब आए थे और माननीय रक्षा मंत्री जी से चर्चा उन्होंने की। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उन्हें अब एनडीए की तरफ से जो स्पीकर के लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनका नाम बताया और उन्होंने समर्थन मांगा। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती। स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता, पूरे सदन का होता है, और इससे उसमें सदन की सहमति हो। ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता।